नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की। और इसमें हम खास तौर पे देखेंगे कि भारत की जो एक छलांग देखने को मिली है, भारत की जो स्थिति है वो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज इसी इंडेक्स और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू है, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की जो स्थिति है उनके बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो वैश्विक नवाचार जो सूचकांक 2025 है ये इस समय चर्चा में है। आप देख सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स में इसके बारे में विशेष तौर पे दिया गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 टॉप 10 कंट्रीज एंड वेयर इंडिया रैंक्स की आखिर जो टॉप 10 जो कंट्रीज हैं वो इस इंडेक्स में कौन कौन सी है, टॉप 1 पे कौन है और भारत की जो स्थिति है वो इंडेक्स में कहां पर है, ये बात कही गई है। इसके अलावा दूसरा भी न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें आप देख सकते हैं कि टॉप 7 रिचेस्ट पीपुल इन महाराष्ट्र इन 2025 और उसके बारे में भी डिटेल से जानकारी दी गई। तो इस कारण से देखें तो ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड सितंबर ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत संस्कृति के द्वारा संचालित जो ऑप्शनल कोर्स हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन पर मोर देन 60% की छूट दी जा रही है। यानी इनके लिए जो भी निर्धारित फी है, जैसे 45,000 ज्योग्राफी और हिस्ट्री की फीस है, लेकिन इस डिस्काउंट के बाद केवल अब आपको 17,500 आपको फ़ी देनी पड़ेगी। और इसके लिए खास ध्यान ये देनी है कि इसके लिए जो डेडलाइन है वो 22 सितंबर 2025 है। यानी इस तिथि तक अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो उसे उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 है इसमें शीर्ष जो टॉप 10 देश हैं वो कौन से हैं, उनके नाम यहाँ पर हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और इनके बीच में देखेंगे तो आखिर जो एक कंपटीशन के स्तर पे जो एक रैंकिंग है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले स्थान पे कौन है तो ये स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे स्वीडन है, तीसरे पे आप देखेंगे तो यूएसए है, उसके बाद कोरिया है, सिंगापुर है, यूनाइटेड किंगडम है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है और चाइना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक एशियाई देश जो चाइना है वो 10वें स्थान पे, यानी हमारा पड़ोसी देश जो है वो 10वें स्थान पे। लेकिन इसमें टॉप 10 में देखेंगे तो कहीं से भी जो इंडिया है वो यहाँ पर नहीं दिखता है। और मूल रूप से आप देखेंगे तो अधिकांश जो देश देखिए तो टॉप में यूरोपीय जो कंट्री है वो इसमें नंबर 1 पे है। तो इसमें हम देखेंगे डिटेल से, क्योंकि ये विश्व जो एक तरह से बौद्धिक जो संपदा संगठन है जिसे WIPO कहते हैं, उसी ने वैश्विक जो नवाचार सूचकांक है 2025 वो यहाँ पर रिलीज किया। और इसके अनुसार जो भी अनुसंधान और विकास है उसमें जो वृद्धि है 2024 में वो अब कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें ये कहा गया कि 2024 से अब थोड़ा सा क्या है कि उसमें कमी देखने को मिली है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो इनोवेशन के स्तर पे जो इंडेक्स आया है ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है 2025 का, जो अब अपने 18वें संस्करण, ये 18th इसका एडिशन है। और इसमें देखेंगे तो दुनिया के लगभग 140 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी दुनिया के इतने जो देश हैं उन देशों के जो भी नवाचार प्रदर्शन है उनको इसमें शामिल किया गया है, उनको ये मापता है और दुनिया के जो शीर्ष 100 जो नवाचार समूह हैं उनको प्रदर्शित करता है। और ये खास तौर पे देखेंगे तो जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी टेक्नोलॉजी के स्तर पे जो प्रोग्रेस है, उसके अपनाने की जो दरें हैं या फिर सामाजिक आर्थिक जो भी प्रभाव है, उसके माध्यम से जो ग्लोबल इनोवेशन है उसके जो ट्रेंड है उनको ये दर्शाता है। और ये किसी भी सरकार का, उद्योग, शोधकर्ता और दुनिया भर में जो नवाचार पारिस्थितिकी है उसके संदर्भ में जो विकसित करने की जो रुचि है वो रखने वाले एक तरह से जो भी एलिमेंट हैं, जो देश हैं, जो क्षेत्र है, उनको इसमें जगह दी जाती है। तो इस तरह से देखें तो ये बड़ा ही चर्चा में। थोड़ा सा सूचकांक के बारे में हम देखेंगे कि वैश्विक जो नवाचार सूचकांक है आखिर ये है क्या, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो इसकी अगर शुरुआत की बात करेंगे तो ये 2007 में हुई थी। और 2007 के बाद इस बार जो इसका इंडेक्स जारी हुआ है 2025 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, ये क्या है, इस वर्ष ये 18th एडिशन रिलीज किया गया है।
और ये जो GII है ये नवाचार प्रदर्शन को मापने और तुलना करने का अग्रणी वैश्विक स्तर का मानक अब बन चुका है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो भी कह सकते हैं कि जैसे साइंस है, जैसे टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है और जो भी इनोवेशन है उसके स्तर पे जो भी नीतियां हैं उन नीतियों के लिए आधिकारिक संदर्भ के रूप में क्या है कि UN के द्वारा इसके संदर्भ में मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। और 2025 का जो संस्करण है इसके बारे में देखेंगे तो जो WIPO है, जो यहाँ पर IPO है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है तो इसके द्वारा एक पोर्टोलिंस जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलकर ये जो पूरा ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है ये रिलीज किया गया है। ये जो इनोवेशन है ये पूरा जो इंडेक्स है ये इनोवेशन में जो भी सफलता प्राप्त करने की जो दरें हैं, जो क्षमताएं हैं, उसके आधार पर पूरी जो रैंकिंग है, जो इंडेक्स है ये जारी किया गया। और ये जो नवाचार प्रदर्शन इस बार जारी किया गया है ये एक तरह से मापने तुलना करने के लिए अग्रणी वैश्विक अब मानक के रूप में पूरे दुनिया के देशों के लिए क्या है एक मान्य रैंकिंग मानी जा रही है। और इसमें पहली बात क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके द्वारा इसमें खास तौर पे कुछ खास जो मानक है उनको प्रदर्शित करने के लिए जो भी इससे जुड़ी नीतियां हैं उन्हें आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र इसे एक्सेप्ट करता है। जो WIPO है जिसे हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पे बौद्धिक जो संपदा जो संगठन है, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के द्वारा ये क्या किया जाता है कि हर वर्ष ये प्रति वर्ष ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये गैप देकर रिलीज किया जाता है, ये इंडेक्स हर वर्ष जारी किया जाता है WIPO के द्वारा, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसी के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, ये रैंकिंग जारी किया जाता है। जो निवेश के पैटर्न, ये आखिर जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो प्रतिरूप है वो किस तरह का है तो उस पैटर्न को यहाँ पर देखा जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किसी भी देश के द्वारा जो टेक्नोलॉजी के स्तर पे जो प्रगति है, चाहे टेक्नोलॉजी की जो भी प्रोग्रेस है उस देश में या उसे अपनाने की जो दर है या सामाजिक आर्थिक जो भी प्रभाव है उसके माध्यम से जो वैश्विक जो नवाचार प्रवृत्तियां हैं उन पर ये क्या किया जाता है इस इंडेक्स के माध्यम से एक तरह से नज़र रखा जाता है। और अगर इसके थोड़ा सा महत्व की अगर हम बात कर ले कि आखिर इस इंडेक्स का महत्व क्या है तो ये दुनिया के विभिन्न जो सरकार हैं उनके जो भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आधार हैं, चाहे उद्योग हो, शोध हो या फिर दुनिया भर में नवाचार पारिस्थितिकी के तंत्र के विकसित करने में उनकी जो हिस्सेदारी है, जो पार्टनरशिप है उसको भी ये प्रदर्शित करता है। कुछ महत्वपूर्ण जो डेटा है इसके उस पर हम बात करेंगे। जैसे देखिए वैश्विक नवाचार जो सूचकांक 2025 है इसकी जो मुख्य विशेषता है, जैसे टॉप 10 के देश हमने देख लिया, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, 10वें पे चीन है, बीच में बहुत सारे देश हैं, अमेरिका भी इसमें शामिल है, कोरिया शामिल है। यही नहीं, इस इंडेक्स की बात करें तो इसके अनुसार विश्व की जो टॉप बड़े इनोवेटिव जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर जगह दिया गया है। और शीर्ष जो 5 नव प्रवर्तक हैं उसमें लगातार 15वें वर्ष क्या है स्विट्जरलैंड क्या है ये लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे कोरिया है और 5वें पे सिंगापुर है और ऐसे आप देखेंगे तो 10वें स्थान पर चीन है। तो लिस्ट हमने आपको पहले ही दिखाई थी, उसको एक बार फिर से देख सकते हैं कि दुनिया के टॉप मोस्ट जो इनोवेटिव इकोनॉमी है उस पर स्विट्जरलैंड पहले पर है, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, सिंगापुर है, यूनाइटेड किंगडम है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है और चाइना है। यहाँ भारत कहीं भी आपको दिख नहीं रहा। कुछ नए जो प्रवेश करते हुए जो उभरते हुए कह सकते हैं सितारे हैं, जो स्टार हैं, यानी जो देश अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो चीन ने पहली बार क्या किया है कि टॉप 10 में अपनी जगह बनाई, यानी एशियाई जो देश है उसमें ये महत्वपूर्ण देश है। और इससे पहले चीन इस रैंकिंग में टॉप 10 में नहीं पहुंचा था, लेकिन इस बार इसने एक लंबी जो जंप है वो लगाते हुए टॉप 10 में पहुंचा है। और भारत की बात करें तो भारत क्या है 38वें स्थान पे है। जो रैंकिंग है भारत की इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो वो कौन सी पोजीशन है तो वो 38वें है, क्योंकि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2025 जारी किया गया है इसमें क्या है कि 38th पोजीशन पर है, जो कहीं ना कहीं ज्ञान उत्पादन में आगे है और निम्न मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्थाएं उनके साथ ये शामिल है। पूरी टेबल भी हम दिखा देंगे। भारत में जो भी नवाचार प्रदर्शन है उसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है, ये तो बात पूरी तरह से क्लियर है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है भारत की दर्शाई गई है और विश्व बौद्धिक जो संपदा संगठन है उसके द्वारा प्रकाशित जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है उसमें देखेंगे तो इसकी स्थिति बेहतर मानी गई है पहले की अपेक्षा। क्योंकि ये जो रैंकिंग है पहले क्या थी, ये अगर आप देखेंगे तो पहले इससे पहले 48th पोजीशन पे थी, ये 2020 में 48वें स्थान पे था, लेकिन अब क्या है कि ये 10 अंक की छलांग लगा चुका
चुका है अब तक, लगभग देखें तो ये 4 या 5 वर्षों में। और ये निरंतर जो वृद्धि है भारत में, जो लगातार अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जो नवाचार के लिए एक इकोसिस्टम सरकार के स्तर पर विकसित किया जा रहा है, या प्रौद्योगिकी संचालित जो विकास है उसके बढ़ते हुए प्रदर्शन का ही परिणाम है। या भारत में जो भी वैश्विक प्रदर्शन है, चाहे वो विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो या अन्य जो क्षेत्र हैं, तो उसके संदर्भ में एक जो डेवलपमेंट है उसको ये रैंकिंग में जो छलांग है वो दर्शाता है। कुछ महत्वपूर्ण और आंकड़े हैं, जैसे आप देखेंगे ग्लोबल लीडर्स इन इनोवेशन 2025 है, इसमें टॉप 3 जो इनोवेशन इकोनॉमीज बाई रीजनल यानी कि क्षेत्रीय स्तर पे जो है उस पर अगर देखेंगे तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में देखेंगे तो चिली ने ग्रोथ दिखाया है, ब्राजील ने एक तरह से डी ग्रोथ दिखाया है, मैक्सिको एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन बना हुआ है, और नॉर्दर्न अमेरिका में देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट पहले पे है, कनाडा दूसरे स्थान पे है, और अगर सब सहारियन जो रीजन है, सब सहारा वाले क्षेत्र में जाएंगे तो साउथ अफ्रीका पहले पे है, बोत्सवाना दूसरे पे है, तीसरे पे सेनेगल है। यूरोप क्षेत्र में जाएंगे तो स्विट्जरलैंड पहले पे है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम है। नॉर्दर्न अफ्रीकन और वेस्टर्न एशिया में जाएंगे तो इजराइल पहले पे है, यूनाइटेड अरब जो एमिरेट्स है ये दूसरे पे है, टर्की तीसरे स्थान पे है, और सेंट्रल और साउदर्न एशिया में आएंगे तो भारत क्या है, पहले स्थान पे है, दूसरे पे ईरान है, तीसरे पे उज्बेकिस्तान है, और साउथ ईस्ट एशिया और देखेंगे ओशिनिया जो क्षेत्र है उसमें देखेंगे तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहले पे है, दूसरे पर सिंगापुर है, और तीसरे पे चाइना है। तो इस तरह के डेटा भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। खास बात पे देखें तो भारत, तुर्की, वियतनाम, मोरक्को जैसे जो अन्य देश है ये रैंकिंग में ऊपर की ओर बढ़ने के लिए खास तौर पे इस बार प्रशंसनीय ये माने गए हैं। और वैश्विक जो नवाचार सूचकांक है इसमें देखें तो इस बार 139 जो अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई हैं उसमें देखेंगे तो 38वें स्थान पे भारत पहुंच गया है। कुछ डेटा दे रहे हैं कि 140 जो अर्थव्यवस्थाएं उनको शामिल किया गया है। और भारत के संदर्भ में ये कहा गया कि 2015 में भारत कहां पर था, तो 21वें पोजीशन पे था। अगर 2020 में देखेंगे तो भारत 48वें पोजीशन पे था, और 2025 में देखेंगे तो भारत कहां पहुंच चुका है, तो 38वें पोजीशन पर आ चुका है। तो इसका मतलब भारत लगातार क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। और भारत में शीर्ष जो क्षेत्रीय प्रदर्शन है वो भी बना हुआ है, ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि भारत जो है ये मध्य और दक्षिणी एशियाई जो क्षेत्र उसमें नवाचार में अग्रणी रूप से इस समय एक तरह से उभरता हुआ देश है, और लगातार क्या है, प्रगति कर रहा है। जैसा कि हमने बताया कि 2015 में ये एक तरह से आप देखेंगे तो 81वें पोजीशन पे था, फिर 2020 में यह 48वें पर आया, और इस बार 2025 में यह 38वें पोजीशन पर पहुंच गया है। ये जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो निम्न मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी भारत शामिल है, और इनकी ताकत, इसके पैमाने या इनकी जो भी उद्यमशीलता गतिविधि है या वैज्ञानिक जो ज्ञान है, व्यवसायिक जो प्रभाव है, उसमें बदलते हुए इनकी बढ़ती हुई जो क्षमता है उसे दर्शाता है। तो इस कारण से देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी कई सारी जो चुनौतियां हैं वो बनी हुई है, जैसे भारत बुनियादी जो ढांचे हैं, जो अनुसंधान और विकास है उस पर जो खर्च है, जो फंड है, उसमें अभी भी दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में देखेंगे तो भारत पिछड़ा हुआ है। जो देखें तो 2020 में उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.65% ही क्या है कि इस तरह के R&D पर खर्च किया जाता है, या निवेशन जो भी नवाचार या निवेश है उस पर किया जाता है। नवाचार अगर समूह की बात करें तो चाहे वो नवाचार जिस क्षेत्र में हो उस पर जो फंड है उसकी जो बढ़ाने की बात कही जा रही है वो निश्चित तौर पे अब महसूस की जा रही है भारत के संदर्भ में। भारत के जो 4 क्लस्टर हैं वो सिर्फ टॉप 100 में है, जैसे बेंगलुरु 21वें पोजीशन पर है, दिल्ली 26वें, मुंबई 46वें और चेन्नई 84वें स्थान पर है, जिनमें से अधिकांश जो क्लस्टर हैं उनको उद्यम पूंजी सौदों की जो संख्या है उसमें शामिल करने से देखें तो काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा जो रीजनल स्तर पे आप देखना चाहें तो उनको फिर से एक बार देख सकते हैं, अलग अलग जो डेटा है उनको यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे तो जो यूरोप का दबदबा है वो अब भी देखने को मिल रहा है। जैसे लगातार इसमें इस रैंकिंग में देखेंगे तो स्विट्जरलैंड एक तरह से अपना स्थान बनाए हुए है, और उत्तरी अमेरिका मजबूत स्थिति में, नॉर्थ जो अमेरिकी चाहे वो कनाडा हो चाहे वो USA हो। इसके अलावा देखेंगे तो एशिया में भी वृद्धि जारी है, साउथ कोरिया हो या फिर देखें सिंगापुर हो या चाइना हो, ये अच्छा जो ग्रोथ है वो दर्शा रहे। भारत की रैंकिंग या दुनिया के जो अलग अलग देश हैं जिनकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड की जो स्कोर है या जो इनकम ग्रुप रैंक है वो पहली है, और रीजनल जो रैंक है वो भी पहली है। स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट, कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, और ऐसे ही करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हुए आएंगे तो आपको एक रैंकिंग देखने को मिलेगी। वो किसकी देखने को मिलेगी, वो 38
पोजीशन पे आएंगे तो इंडिया यानी भारत की जो रैंकिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा पड़ोसी देश जो चीन है उसकी जो रैंकिंग है वो हमसे काफ़ी बेहतर है, यानी 10th पोजीशन पर है। बाकी देशों की जो रैंकिंग है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कलर के द्वारा ये दिखाया गया कि कौन से लोअर मिडिल इनकम वाले देश हैं, कौन से लो इनकम वाले देश हैं, अपर मिडिल इनकम कौन से हैं, सहारा अफ्रीकन या अलग अलग दुनिया के क्षेत्र हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत अपने वैश्विक नवाचार जो फुटप्रिंट है उसमें लगातार क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। और इसका जो जीआई स्कोर है वो भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते हुए इस बार ये 38th पोजीशन पे पहुंच गया, स्कोर यहाँ पर दिया गया है। भारत की जो ताकत है वो कहाँ पर दर्शाई जा रही है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो आउटपुट है उसमें भारत खास तौर पे 22वें पोजीशन पे पहुंच चुका है। और बाजार के परिष्करण के संदर्भ में आप देखेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो 38th पोजीशन है। यही नहीं, मानव पूंजी यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है और जो रिसर्च है उसमें अगर भारत की स्थिति देखेंगे तो वो कौन सी है, तो वो 40वीं स्थान पे है, यानी 40th जो पोजीशन है उस पर भारत काबिज है। भारत के कुछ कमजोर क्षेत्र जिसमें व्यावसायिक जो परिष्करण है उसमें भारत की जो स्थिति है वो 64वें स्थान पे है। बुनियादी ढांचा के संदर्भ में 61वें स्थान पे है। संस्थान के संदर्भ में देखेंगे तो 98वें स्थान पे है। तो भारत निम्न मध्यम आय वर्ग वाले तथा मध्य एवं दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। जो समान आर्थिक और स्थिति वाले जो देश हैं उनकी तुलना में देखेंगे तो इसका जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर बेहतर दिखता है। वैश्विक जो कह सकते हैं नवाचार जो सूचकांक है उसके बारे में बेसिक जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा प्रकाशित किया है। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 है। 7 स्तंभों में फैले हुए 80 से अधिक जो इंडिकेटर्स हैं उनका उपयोग करते हुए दुनिया के 139 जो अर्थव्यवस्था है उनका मूल्यांकन इसमें देखने को मिलता है। अलग अलग डेटा है, अगर आप देखेंगे जैसे अगर यहाँ पर पूरा डेटा आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए 139वें नंबर पे कौन आता है, तो वो नाइजर देश है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं जैसे इंस्टीट्यूट हैं, आधारभूत जो संरचना है, व्यावसायिक जो परिष्करण है, रचनात्मक जो आउटपुट है, मानव पूंजी है, अनुसंधान है, बाजार परिष्करण है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे आउटपुट है, उनको इसमें शामिल किया गया। और ये जो सूचकांक है इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि किस प्रकार कोई देश नवाचार आधारित जो विकास है उसको बढ़ावा दे रहा है और अनुसंधान के साथ ही विकास को आर्थिक उत्पादन में परिवर्तित करने की उसकी जो क्षमता है आखिर वो वास्तव में है क्या, उसी को ये दर्शाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इस इंडेक्स से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने बात की और भारत की जो स्थिति है वो इस इंडेक्स में किस स्थान पे है और भारत की प्रगति किस प्रकार की है और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में भी हमने इस इंडेक्स में उनकी पोजीशन और उनके बारे में जो भी जानकारी है उस पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।